हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल व्याउत। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने इसके पहले इकाई 2 का लेसन 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम इकाई 3 का लेसन 1 यानी स्थानीय सरकार और प्रशासन के अंतर्गत हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था जो हम लोगों ने लेसन 3 गवर्नमेंट क्या है उसमें लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था, यानी सरकार के स्तर, यानी स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। तो स्थानीय स्तर पे हमारा प्रशासन कैसे काम करता है, यानी लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कहने का मतलब हुआ कि स्थानीय तौर पे यानी ग्रामीण क्षेत्र पे हमारे प्रशासन में कौन भूमिका निभाता है उस चीज़ के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो जैसे कि पंचायती राज, तो पंचायती राज क्या हुआ, यानी विलेज लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे जिसको हम बोलते हैं। तो इस लेसन में हम देखते हैं कि हमारे प्रतिनिधि कैसे निर्णय लेते हैं, या हम अपने नेता के सामने या जिसको चूज करते हैं या जो मुखिया के रूप में रहते हैं वो हमारे लिए कैसे काम करते हैं। तो इस पुस्तक में 3 पॉइंट दिया गया है। 3 पॉइंट कौन कौन सा, एक पंच और सरपंच द्वारा क्या किया जाता है कि सड़क मरम्मत का मुद्दा उठाया जाता है। दूसरा, पानी की समुचित व्यवस्था। तीसरा, गरीबी स्तर से जो नीचे वर्ग के लोग हैं और गरीबी स्तर से जो ऊपर के लोग हैं उनको सूची में लिस्ट कैसे किया जाए, तो वो चीज़। तो हम जानते हैं कि हमारे स्थानीय स्तर पे पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पंचायत का गठन कैसे होता है, तो इसमें ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ग्राम सभा कैसे बनता है, ग्राम सभा कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति 18+ है, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि ग्राम सभा है तो ग्राम सभा में सदस्य कौन होंगे, जो जिसका एज 80+ होगा, प्लस वो राइट टू वोट यानी मत का अधिकार यानी वोट देने का उसके पास राइट है, प्लस वो वोटर लिस्ट में उसका नेम है, यानी अगर वो उसको मत देने का अधिकार है तो निश्चित ही उसका वोटर लिस्ट में नेम होगा। तो जिसके पास ये रहता है वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। इसको हम एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे। जैसे गांव में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे हम एक ले लेते हैं राम, एक ले लेते हैं श्याम, एक ले लेते हैं सीता, एक ले लेते हैं लक्ष्मण, 4 कैरेक्टर हुआ। तो उसी प्रकार जैसे सड़क का जब मरम्मत का बात चलता है तो क्या होता है कि इस बात को ख़त्म होते हुए, जैसे ही ये बात ख़त्म होता है तो दूसरा पॉइंट क्या आता है कि पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। यानी पंचायत में क्या होता है कि पानी की कमी रहती है तो लोगों को क्या करना पड़ता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है। यानी खास करके महिलाएं कि जिनको कुकिंग करना है तो वो खाने के लिए बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगा तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन बार बार पानी लाने 3 किलोमीटर दूर जाना तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो जो महिला है वो क्या करती है, जैसे सीता है, यहाँ पे जैसे कैरेक्टर बहुत सारा दिया है, जैसे हरदास है और भी बहुत सारे औरत यहाँ पे बहुत सारे सदस्य हैं, तो वो चीज़ उसमें दिया है। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि सीता, तो वो दूसरे गांव में गई। अब 3 किलोमीटर दूर एक सुरु नदी रहता है। कौन सा नदी, सुरु नदी, जहाँ से वो लोग पानी भरते हैं। तो डेली डेली तो कोई नहीं जा सकता है, और पानी एक बार में वो कितना लाएगा, जितना उसका कैपेसिटी होगा, क्षमता होगा। तो ये जब दिक्कत होता है तो बहस चलता है कि पानी की व्यवस्था की समुचित व्यवस्था कराई जाए। तो सब लोग अपना अपना आइडिया देता है कि क्या करते हैं कि टंकी लगा लेते हैं। कोई कोई क्या बोलता है कि हम क्या करते हैं कि नदी से डायरेक्ट पाइप जोड़ लेते हैं और वहाँ से पानी आ जाएगा। तो फिर एक व्यक्ति उसी में रहता है, वो अपने भाई के पास गया रहता है शहर में घूमने, तो वहाँ पे वो देखता है वाटर शेड प्रणाली, यानी जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, यानी वाटर शेड यानी जल को हम कैसे मरम्मत करें। तो वहाँ पे वाटर शेड प्रणाली कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी सारा एक जगह आके इकट्ठा हो और वहाँ से लोग क्या करें, पानी पीने के लिए अपना लेके जाएं, फिर उसको प्यूरिफाई करना पड़े तो करें, या सिंचाई के लिए लेके जाएं, या फैक्ट्री में यूज करना है तो उसके लिए करें, वो टोटल। तो फिर अगर हमको ग्राम सभा में अपना बात रखना है तो ग्राम सभा में हम रखेंगे कैसे। अब हमारा जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में मेंबर कौन कौन होंगे, हम कैसे अपने मुखिया को चुनेंगे।
तो ग्राम पंचायत क्या होता है, कई वार्डों में बटा रहता है। कई वार्ड कहने का मतलब हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, यानी एक ग्राम पंचायत के अंदर अगर 18 छोटा छोटा क्षेत्र आता है तो वो टोटल को रेगुलेट करेगा। अब उसमें हम क्या करेंगे, अपने लिए एक वार्ड का चयन करेंगे, यानी कि इस क्षेत्र के लिए ये वार्ड सही है। वो मिल के क्या करेंगे, एक अपना प्रतिनिधि चुनेंगे जिनको वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। वो यानी अगर एक ग्राम पंचायत में अलग अलग क्षेत्र में जैसे 10 वार्ड खड़े हुए हैं तो 10 वार्ड मिल के क्या करेगा, एक अपना प्रतिनिधि चुनेगा। तो प्रतिनिधि वो क्या कहलाएगा, वार्ड पंच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वार्ड पंच। फिर ये क्या करते हैं, अपने पंचायत के क्षेत्र के लोगों से मिलके क्या करते हैं, अपना मुखिया का चुनाव करते हैं। फिर जब मुखिया बन जाता है, यानी वार्ड पंच मिले, वार्ड पंच मिलके लोगों के साथ क्या किए, अपना मुखिया का चयन किए। अब वार्ड पंच और मुखिया जो भी सलाह लेना होगा इनके पास सभा बैठाया जाएगा। तो फिर सभा का बैठाने का काम कौन करेगा, इसका काम कौन करता है, सचिव। तो हम क्या बोलेंगे कि क्या सचिव का गठन मुखिया करता है, तो नहीं, सचिव का गठन कौन करता है, तो गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, तो गवर्नमेंट यानी सरकार करती है। सरकार जब सचिव का गठन कर देती है तो सचिव का काम क्या होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन कब होना है, या क्या उसमें बहस हुई, क्या चर्चा हुआ, या कब बैठक बुलाना है, वो जितना भी रिकॉर्ड रखने का काम होता है वो टोटल कौन करता है, सचिव का काम होता है। फिर उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे एक वाटर शेड मैनेजमेंट हुआ, एक सड़क मरम्मत का बात चला, उसी प्रकार क्या होता है कि एपीएल और बीपीएल यानी एबव पोवर्टी लाइन और पीपीएल यानी बिलो पोवर्टी लाइन, यानी गरीबी स्तर के नीचे और गरीबी स्तर के ऊपर। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मुखिया के सगे संबंधी हैं, उनसे मेरा पहचान है, तो हमको चाहिए, हम संबंध रखते हैं एपीएल से, लेकिन हमको चाहिए बीपीएल, तो हम क्या करते हैं, उनके पास रहेंगे तो हम सोचते हैं कि हमको बीपीएल मिल जाएगा। तो बीपीएल अगर मिलेगा तो हमको गेहूँ भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा, फिर सस्ते दाम पे, फिर हमको तेल भी मिल जाएगा, दाल भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगा। लेकिन एपीएल में है तो हमको केवल गेहूँ ही मिलेगा, वो भी मतलब थोड़ा सा ही मिलेगा। मतलब जो सुविधा बीपीएल वालों को मिलेगा वो सुविधा एपीएल वालों को नहीं मिलेगा, वो चीज़। तो हम क्या करते हैं, अपना बीपीएल में नाम लिखवा लेते हैं। तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अब जैसे गांव में होता है कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कोई धनी होता है, कोई गरीब रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो धनी व्यक्ति है उसका नाम बीपीएल में आ गया, जबकि उसका नाम एपीएल में होना चाहिए। और वही एक गांव का मजदूर है, उसके पास ज़मीन भी नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या आ जाता है, तो एपीएल में आ जाता है। यानी एपीएल कहने का मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, एबव यानी ऊपर, पॉवर्टी यानी गरीबी, लाइन यानी रेखा, यानी गरीबी रेखा के ऊपर वाले श्रेणी में आ जाता है। तो अगर वो मज़दूर है, उसके पास ज़मीन नहीं है, वो तो पहले से ही गरीब है, फिर उसको नहीं मिलेगा तो और गरीब होगा। तो वो चीज़, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ही जब गरीब वाला का क्या होता है कि नाम जब चला जाता है तो बहुत सारे लोगों में कानाफूसी होने लगता है कि देखो देखो वो उसके साथ जैसे है तो उसका नाम आ गया। और इसमें 3-4 कैरेक्टर है, एक हरदास है, नटवर है, फिर ओम प्रकाश एक मज़दूर है। ओम प्रकाश जो मज़दूर है उसी का नाम नहीं आया रहता है, तो सब कानाफूसी करने लगते हैं। तो फिर एक सरोज नाम का कैरेक्टर है और सूरजमल, तो वो क्या बोलते हैं कि आप जाके क्या कीजिए, बोलिए। यानी वो बोलता है, मतलब सरोज बोलता है सूरजमल से, सरोज के किसको बोलता है, सूरजमल से, कि तुम मुखिया से बोलो कि देखिए ओम प्रकाश एक मज़दूर है, उसके पास ज़मीन भी नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या है, गरीबी रेखा के नीचे वाले श्रेणी में नहीं है, एपीएल वाले में, यानी गरीबी श्रेणी रेखा से ऊपर वाले श्रेणी में। ये कैसे हो सकता है। तो फिर जब सचिव क्या सबका देखता है ध्यान से कि मतलब कौन क्या कर रहा है, सचिव जब उसका देख रेख करता है, यानी सचिव का काम ये है कि कैसे बहस चल रहा है या टोटल पे ध्यान रखना, वही चीज़ वो करता है। तो फिर जब सूरजमल नहीं बोलता है डर के मारे, तो सरोज उठ के खड़ा हो जाता है कि ओम प्रकाश का तो नाम ही नहीं है। तो फिर बहस में क्या होता है कि जब
जो शिक्षक इसका ब्यौरा ले रहे थे कि एपीएल में कौन रहेगा, बीपीएल में कौन रहेगा, तो ओम प्रकाश के घर पे ताला लगा हुआ था, जिसके कारण हम उसका नाम नहीं ले पाए, इसीलिए उसका नाम सूची में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे उस घटना में होता है, फिर बाद में ये नाम हो जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या ग्राम पंचायत निष्पक्ष ढंग से काम करती है, या क्या वो जानबूझ के ऐसा की थी, ये वाला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे है कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं थी, या अगर आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ी थी तो क्या थी। और सरोज जब सूरजमल को बोलता है कि तुम बोलो, तो वो खुद ही चुप क्यों रहता है, और फिर बाद में वो बोल उठता है, क्यों ऐसा होता है। तो वो चीज़, तो ऐसी घटना हमको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में हमेशा देखने को मिलती रहती है। लेकिन ग्राम पंचायत का क्या काम है कि वो पूरे गांव के हित को निष्पक्ष रूप से काम कर सके, यानी निष्पक्ष रूप से, यानी बिना किसी पक्षपात के, यानी किसी का भी पक्ष नहीं ले, और वो पूरे गांव का हित देखे कि किसमें किसका भलाई है। जैसे अगर पानी टंकी ही लगाना है, तो पानी टंकी अगर देख रही है कि गाँव वाले क्षेत्र में पानी की समस्या है, तो वो टंकी अगर लगाई तो वो तो ऐसा नहीं ना करती है कि एक ही आदमी को पानी मिलेगा, टंकी से पूरे गांव को प्रोवाइड किया जाता है। तो वो चीज़, फिर जितना भी योजना आता है पंचायत में, तो ग्राम सभा के जरिए लोगों के सामने रखा जाता है कि वो भी जाने और वो भी अपना योगदान दे उसमें। फिर इसमें क्या होता है कि जब ग्राम सभा, अगर ऐसा होता है कि कोई योजना आया नहीं पता चला, तो ऐसे तो मनमाने ढंग से काम कर सकती है, लेकिन हर 5 साल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चुनाव करा के अपना प्रतिनिधि चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कार्य के लिए, जैसे सड़क मरम्मत ही हुआ, तो हमको जिला समिति द्वारा क्या मिला, यानी जिला स्तर पे जिला समिति, अगर वहाँ पे हमको जिला परिषद से हमको पैसा मिला हर पंचायत में, तो हम अगर सड़क नहीं बनवाते हैं तो वो पैसा क्या हुआ, करप्ट हुआ। यानी मुखिया जी रख लिए हैं, तो मुखिया जी अगर रख लेते हैं तो वो किसी को अगर नहीं पता चलता है तो वो तो दबा लिए, तो वो तो करप्शन का एक रूप ले लेगा। तो अगर हमको पता चल गया और हम जान रहे हैं कि नहीं मुखिया जी गलत काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, चुनाव के जरिए उसको बदल सकते हैं। तो ये चीज़, फिर जितना भी ग्राम सभा में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रतिनिधि को चूज करते हैं, उन पे हम लोग आराम से नज़र रख सकते हैं, यानी हम उनके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पंचायत में पंच लोग अच्छा काम करते हैं, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, महाराष्ट्र के यहाँ पे 2 पंच हैं जिनको 2005 में पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है। निर्मल ग्राम पुरस्कार यानी गांव को स्वच्छ रखने के लिए, यानी स्वच्छता के अभियान के रूप में, यानी हमारा गांव स्वच्छ हो, यानी हरियाली वो कराए, यानी कचरा मुक्त कराए, तो वो चीज़, तो उसमें इनको पुरस्कार मिला हुआ है। और ग्राम सभा की हमेशा बैठक होती है समय समय पे, और जितने भी विकास क्रम, यानी गांव के रूप को कैसे विकास के तौर पे लाया जाए, या उसमें क्या क्या करना चाहिए, या क्या कमी है, वो लोगों को सुन के और सारा कार्यक्रम लागू करवाते हैं। जैसे अगर हमारे पंचायत में क्या है कि हम चाहते हैं कि हमको क्रिकेट का वो क्या स्टेडियम चाहिए, हमारे यहाँ खिलाड़ी आते हैं लेकिन उनको खेलने में परेशानी होता है, तो हम क्या करेंगे, सभा करेंगे, उस पर कार्यक्रम अपना लागू करेंगे, आंदोलन करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर अपना बात रखेंगे, फिर वो लागू करवाएंगे वो चीज़। फिर ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, वही चीज़ जो बोले कि हाँ गांव के विकास के हित को देखते हुए वो ट्रीट करना। वही चीज़, जैसे ग्राम पंचायत का अगर काम के बारे में देखा जाए, तो गांव के हित के लिए जो भी कार्य हो वो ग्राम पंचायत का काम माना जाता है। जैसे कि सड़क है, सड़क मरम्मत कराना, जैसा कि इसके पहले ही हम पढ़े। जैसे अगर नाली है, नाली भर गया, नाली को हमको साफ़ करवाना है, तो वो क्या ग्राम पंचायत करवाएगा। स्कूल से रिलेटेड, यानी स्कूल में कुछ हमको, सरकारी स्कूल है वहाँ पे कुछ व्यवस्था कराना है, तो वो टोटल। भवन यानी सामुदायिक भवन, यानी जैसे कोई अस्पताल ही बनाना है जो सार्वजनिक हो, तो वो टोटल। फिर पानी के स्रोतों, यानी जैसे हम टंकी वाला
बोले वो टोटल। फिर सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण जैसे एफसीआई गोदाम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब कि जहाँ पे खाद्य स्टोर किया जाए तो वो टोटल। फिर स्थानीय कर लगाना। स्थानीय कर लगाने का मतलब है कि जैसे बाज़ार में हम लोग क्या होता है कि अगर हाट हम लगाएं, वहाँ पे हाट है कि हाँ किसी क्षेत्र के एरिया में आता है, तो वहाँ पे हम लोग शाम में क्या करते हैं 2-2 रुपया 5-5 रुपया लेते हैं और जमा होता है, और वो क्या होता है कि हमारे गांव के विकास में उस पैसे को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। फिर दूसरा तरफ कि गांव के लोगों को रोज़गार देने संबंधी सरकारी योजना, यानी जितने भी गवर्नमेंट नौकरियां लागू होती है या जो भी स्कीम आता है, जो भी योजनाएं आती हैं वो रोज़गार से रिलेटेड हो, वो चीज़ ग्राम जैसे मनरेगा ही है तो वहाँ पे 100 दिन के लिए गारंटी दिया जाता है कि लोग काम कर सकें, यानी 100 दिन वो बेरोज़गार नहीं रहे, वहाँ पे काम करके वो अपना पैसा कमाए। अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायत का आय कहाँ से आता है, यानी वो आमदनी कैसे करता है या कहाँ से पैसे, तो अगर ये जैसे स्थानीय जैसे हाट वाला हम बोले कि बाज़ार में वो क्या किया शाम में 5-5 रुपया डेली उछल रहा है, वो क्या किए कि उस पैसे को यूज नहीं करता है गांव के विकास में, तो वो पैसा बचा। जैसे अगर आया पानी टंकी लगाना है, छठ पूजा के लिए घाट बनवाना है, हर घर में एक एक बाथरूम रहना चाहिए, तो उसके लिए अगर पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, अगर वो पैसा जनता के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है तो वो तो सारा पैसा मुखिया जी के पास ही रहेगा, तो वो टोटल क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा, यानी वो अपना आमदनी कर लेंगे। फिर ये जितना भी राशि होता है कहाँ से आता है, तो जनपद द्वारा, यानी जिला पंचायत द्वारा सभी योजनाओं के लिए, सभी विभाग चलाने के लिए उनको पास पैसा आता है। फिर समुदाय के काम के लिए जो दान मिलता है वो चीज़, जैसे ही बोले कि हाट या मंदिर का हम लोग क्या करते हैं, मंदिर के लिए हम लोग पैसा चंदा वसूलते हैं, तो चंदा वसूल के हम क्या करेंगे, अगर नहीं यूज करते हैं तो वो पैसा भी उनका हो जाता है। तो ये सारा हो जाता है कि गांव वाला काम। तो कैसे, जैसे कि इधर ही हम लोग पढ़े थे एक सड़क मरम्मत, पानी की समुचित व्यवस्था, वाटर सेट मैनेजमेंट, यानी जिसको भी परेशानी हुआ तो वो अपना परेशानी लेके गया, वहाँ पे नाम दर्ज हुआ, फिर वो चीज़ बना। फिर ये पानी वाला अगर जैसे मान लीजिए कि वाटर सेट मैनेजमेंट आया, तो अगर लोगों को ये समझ में नहीं आया तो किसके पास जाएगा कि हम विचार विमर्श करते हैं और क्या करते हैं, पंचायत विकास खंड पदाधिकारी यानी बीडीओ करने का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी जो पंचायत का विकास करने वाले पदाधिकारी हैं उनके पास हम बात रखेंगे, वो जो सुझाव देंगे उनको माना जाएगा और हमारे क्षेत्र में विकास का काम होगा वो टोटल वहाँ पे। तो यहाँ पे हम जैसे सरकार का 3 स्तर पढ़े हुए थे, उसी प्रकार यहाँ पे पंचायत का 3 स्तर है। पंचायत का स्तर यानी पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर कहने का मतलब हुआ कि पंचायती राज के अंतर्गत एक आया ग्राम लेवल पे पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, जैसे दूसरा हम लोग क्या पढ़े, विकास प्रखंड पदाधिकारी यानी बीडीओ। फिर जिला स्तर पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, जिला परिषद, यानी 3 स्तर, एक जनपद पंचायत जिसको हम पंचायत समिति बोलते हैं, वही जहाँ पे बीडीओ काम करते हैं। फिर दूसरा उसके ऊपर कौन होता है, जिला पंचायत या जिला परिषद। फिर जिला परिषद जो होता है या जिला पंचायत जिसको हम बोलते हैं, उसके अंडर में बहुत सारा गांव होगा, तो बहुत सारा गांव होगा तो ये क्या करेगा, सारा फंड मुहैया कराएगा, जैसे कि इसके पहले हम पढ़े थे वो टोटल। फिर ये इसके पास जितना, जैसे अगर इसके पास 50 करोड़ का राशि आता है, अगर इसके अंडर में 10 पंचायत आ रहा है तो ये सबको क्या करेगा, 5-5 करोड़ दे देगा। तो 5-5 करोड़ अगर देता है तो सारा वो अपना विकास काम करेंगे, तो वो कौन व्यवस्था करता है, तो जिला परिषद द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। और इसके अलावा संविधान में हमारे लिए आर्टिकल 40 जैसे पंचायत से रिलेटेड है, एक
बहुत सारे कानून भी बनाए जाते हैं कि कैसे इसका व्यवस्था करना है, या इसके लिए कौन सा विचार सही है, या गांव के व्यवस्था में लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ाया जाए, या उनको आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर हमारे पंचायत में कुछ काम ऐसा हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, विरोध कर सकते हैं। वो टोटल हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं। फ़िलहाल आपका लेसन यहीं पे समाप्त होता है, और इसके आगे हम पढ़ेंगे लेसन 6 गांव का प्रशासन, यानी गांव का प्रशासन कैसे चलता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज। ये मिलेगा आपको अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या जो भी कमी हो तो आप एक बार ज़रूर ही कमेंट के थ्रू हमको बताइएगा कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।